नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 4 लाख छात्र छात्राओं को दिवाली का गिफ्ट देते हुए छात्रवृत्ति का वितरण किया है और कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति सितंबर के महीने में मिल रही है और इसकी सभी विद्यार्थियों को बधाई। पहले जो छात्रवृत्ति फरवरी से मार्च में मिलती थी, अब सितंबर में मिला करेगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने 2016 से 17 और 17 से 18 की छात्रवृत्ति एक साथ प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतीकात्मक तौर पर कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का चेक भी प्रदान किया है। बताते चलें कि फरवरी से मार्च में मिलने वाली छात्रवृत्ति इस बार सितंबर में नवरात्रा के अवसर पर छात्रों को दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों में छात्रवृत्ति वितरित करते हुए देखे जा रहे हैं। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही, जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बात करेंगे चंदौली की, जहां नौगढ़ तहसील के अमृतपुर गांव में 3 जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सीमांकन न होने से पीड़ित पक्ष ने डीएम दरबार में हाजिरी लगाई है। सीमांकन 30 अप्रैल 2024 को एसडीएम कोर्ट ने आदेशित किया था और आदेश में 15 दिन के भीतर सीमांकन कराने का निर्देश दिया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं पीड़ित राम रहीस और सत्यनारायण यादव का कहना है कि वे कई तहसील का चक्कर काट चुके हैं मगर सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने एसडीएम और तहसील प्रशासन पर हीला हवाली का आरोप लगाया है। लाचार होकर दोनों पीड़ित डीएम चंदौली चंद्रमोहन गर्ग के पास दरबार में पहुंचे हैं और उन्होंने फरियाद भी लगाई है। डीएम ने प्रार्थना पत्र के आधार पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हाट का मुकदमा जो है ग्राम अमृतपुर 30/2024 को जो है आदेश पारित हुआ। उसमें उस आदेश को जो है हमारे विपक्षी दलों ने कहा कि यह आदेश गलत है। फिर जो है एक रेस्टोरेशन दाखिल किया, वह रेस्टोरेशन दाखिल किया। इसके बाद माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस रेस्टोरेशन को स्वीकार किया गया। इसके बाद फिर पुनः जो है 3-4 महीने तक जो है तारीख चली। उस तारीख में जो है मेरे पक्ष में फैसला आया और जो है 30/6/2025 को रेस्टोरेशन खारिज हो गया और कोई भी आदेश जो है 15 दिन के अंदर कंप्लायंस होना चाहिए। और मैं जो है 3 महीने से जो है तहसील का चक्कर काट रहा हूं। मैं प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में डीआईजी द्वारा एसपी की मौजूदगी में देवी पंडालों का निरीक्षण कर पंडालों में मौजूद महिलाओं और बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा संबंधी अपराधों की रोकथाम के उपाय बताते हुए महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, बाल हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया है और इस दौरान डीआईजी द्वारा भारी पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य बाजारों में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया है।
वहीं शहर कोतवाली स्थित मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा गया है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे डीआईजी चित्रकूट धाम रेंज बांदा राजेश एस द्वारा एसपी प्रबल प्रताप सिंह की मौजूदगी में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत मुख्यालय स्थित दुर्गा पंडालों का भ्रमण किया गया है। इस दौरान मिशन शक्ति टीम द्वारा पंडालों पर मौजूद महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा संबंधी अपराधों की रोकथाम, आत्मरक्षा के तरीके और शासन द्वारा संचालित महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं 1090 हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा, 181 महिला हेल्प डेस्क सहित बाल हेल्पलाइन 1098 के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया है। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आज महोबा जनपद में मेरे द्वारा मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी और सभी पुलिस कर्मियों का निर्देशित भी किया गया है और साथ ही साथ मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। और अभी मेरे द्वारा जो दुर्गा शक्ति का लेकर जो पंडाल में महिलाएं जितने लोग आए थे जो पूजा का समय में, उन्हीं लोगों को एक वातावरण भी किया है और महिला शक्ति को लेके और मिशन शक्ति को लेके जो हम लोग पुलिस क्या क्या कार्य कर रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दिया गया है। साथ ही साथ इन लोगों को जो हेल्पलाइन नंबर्स है सबके बारे में अवगत भी कराया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां धार्मिक उन्माद फैलाने के नियत से विशेष समुदाय के लोग झंडा लगाने को लेकर आमने सामने आ गए हैं और कुछ उपद्रवियों ने बाइक में आग भी लगा दी है। देखते ही देखते दोनों समुदायों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी बीच किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर 2 थाने की फोर्स सहित एसडीएम और सीओ हरैया घटना स्थल पर पहुंचे हैं और दोनों समुदाय के लोगों को अलग अलग किया गया है, लेकिन विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी सूचना जिले के आला अधिकारियों को भी दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर एसडीएम और एडिशनल एसपी अतिरिक्त फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया है, सभी को इधर उधर किया गया है और कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जैसे तो होते यहाँ पे एक चाचा खड़े थे वहाँ पे, हमको लगा कि इनको मारने जा रहे थे, उनका काल पकड़ने जा रहे थे वो, इनके नाम है आफ्ताब खान। तुरंत हम खड़े ही हुए कि हमारे ऊपर 3-4 लोग कल्लू जिसान ये लोग हमारे पर हमला बोल मारने लगे। मेहरारू लोग वहाँ से छगड़ी चला के आ रही थी, फिर उन्होंने बोलने लगी कि हमारा झंडा गिरा दे, अभी हम इन का गिरा दें तो क्या होगा, बोलते जा रही थी। तो हम लोग वहाँ पर दुकान भी लगाए थे, सुने वहाँ पे, फिर ये लोग उठा के लड़के उस झंडे को मतलब बांध दिए। अमरोहा के तरारा गांव निवासी आकाश की बारात में अचानक से 12 से अधिक हमलावर घुस गए। साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू से लैस युवकों ने दूल्हे को बेरहमी से नीचे खींचकर पीटा है। इस हमले में दूल्हे का सर फट गया और कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं बारातियों के इकट्ठा होने से पहले ही हमलावर दूल्हे को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। दूल्हे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर पब्लिश हो चुका है और दूल्हे के पिता वीर सिंह ने आरोप लगाया है कि ये हमला पूर्व नियोजित था। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही गांव के एक युवक बारात में बवाल करने की धमकी देकर गया था और दूल्हे आकाश ने कहा कि मैं बग्गी पर बैठा था, तभी अचानक से 15 से 16 लड़के बग्गी पर चढ़ाए और मुझसे मारपीट शुरू कर दी। वे पहचान में नहीं आए हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूल्हा दुल्हन के फेरे भी कराए गए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कि मेरे गांव का एक अमर सिंह नाम का लड़का है, अमर सिंह का बेटा है पवन कुमार, उसका भी नाम पवन कुमार ही है। वो मेरे घर पे चैलेंज देकर गया इस लड़के की, दूल्हे की, और उसकी अनफन हो गई थी। मैंने उसे भी समझा के शांत करके घर पे भेज दिया और इसे भी शांत करके बिठा दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शांत करो मामले को। अब किस बात पे हुई वो ही नहीं पता है। तो मैं उससे कह रहा तो अपने घर को जा, इनमें तू मैं हो तो चैलेंज देकर आकर मैं तेरी बारात चढ़ नहीं दूंगा। अब वो चैलेंज देकर गया, वही वाली बात होगी, बारात चढ़ने नहीं दी और बारात जो दमे नहीं चढ़ी। वो लड़की जो इस पर हमला करके वो भाग गई, जिसमें मैं बग्गी के पास में नहीं था, ना ही डीजे के साथ में था। मैं नहीं, बग्गी से उतार के नहीं मारा गया, बग्गी पे बैठ के मारा गया। उसके मुंह बंद कर दिया तौलिया से, दूल्हे का ऊपर से तौलिया घेर के इसका मुंह बंद कर दिया है और जब इस पर हमला करा है।
श्रावस्ती में जहां एक तरफ चोरों ने आतंक बढ़ा रखा है, वहीं पुलिस ने भी चोरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नाकाबंदी चला रखी है। वहीं सड़कों पर एसपी राहुल भाटी खुद उतरकर संदिग्ध लोगों की जांच में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में जब कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो उधर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की है और जवाबी कार्यवाही में गोली चलाई है। वहीं सलमान को हाफ एनकाउंटर करके पैर पर गोली मारी गई है और घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना इकोना और थाना गिलौला का है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन नाकाबंदी के तहत लोगों को सर्च करना शुरू किया तो कुछ संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस के रोकने पर संदिग्ध लोगों ने पुलिस पर जब गोलियों की बौछार कर दी तो पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में गोली चलाई और सलमान के पैर में गोली लगी है। अभी वो घायल होकर वहां पर गिर पड़ा है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और अस्पताल भी उसे पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के विरुद्ध अकबरपुर कोतवाली में गौवध का मुकदमा दर्ज था और वो वहां से फरार चल रहा था। मुठभेड़ स्थल का पुलिस अधीक्षक ने भी निरीक्षण किया है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र, जहां बीती रात पुलिस और एक कुख्यात बदमाश मोहम्मद रजाक के बीच में मुठभेड़ हुई है। रजाक, जो कि गोवध और तस्करी के कई मामलों में वांछित चल रहा था, काफी समय से वो फरार था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रजाक लोरपुर के पास है और भागने की फिराक में है। सूचना पर जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की है, जिसमें रजाक के पैर में गोली लग गई है और घायल रजाक को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिंदूरिया थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मचा है जब युवक ने ड्रोन कैमरे की अफवाह के बीच भीड़ पर फायरिंग कर दी है। मामला ग्राम सभा लक्ष्मीपुर एक कांगड़ा के टोला पुरुषोत्तमपुर का है, जहां गुरुवार को अचानक से अफवाह फैली कि गांव में कोई ड्रोन कैमरा उड़ा रहा है और इसी बीच गांव के रहने वाले गौतम सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी है, जिससे 3 बच्चियां प्रतिमा, सीता और ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से 2 नाबालिगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गौतम सिंह पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है। पहले भी फायरिंग के मामले में उसकी पिस्तौल जब्त की गई थी और लेकिन इसके बावजूद दोबारा ऐसी हरकत गाँव वालों को दहशत में डाल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सोमेंद्र मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। थाना सिंदूरिया पर तकरीबन 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक डंगा गांव में 3 बच्चियां और एक महिला के गोली लगने से वो घायल हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अन्वेषण में यह स्पष्ट हुआ कि गांव में चोर और ड्रोन की अफवाह उड़ाई गई थी। इस पर गांव के लोग एकत्रित हुए। गांव का ही गौतम सिंह नामक जो व्यक्ति है उसके पास में लाइसेंसी असला था। वो लाइसेंसी असले को लेकर आया है और उसके द्वारा फायर किया। फायर में इनके पैरों में चोट लगी है। उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मेरठ में पिछले दिनों से चल रहे लवट्रैप मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्लिम महिलाओं और छात्राओं के भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में यह बड़ा खुलासा किया गया है। दोनों ही आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में विदेशी फंडिंग की बात को कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक फिरोज और कासिम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वीडियो बनाकर झूठे और भ्रामक संदेशों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे।
फिरोज से मिले मोबाइल में 4 और छात्राओं के वीडियो पुलिस को मिले हैं। दोनों आरोपियों के मोबाइल पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने वाली है और तफ्तीश में जुटी हुई है। पीलीभीत के आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश पर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उप आबकारी आयुक्त बरेली प्रभार जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में लगातार कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के तहत संयुक्त टीम ने थाना मधोटांडा अंतर्गत ग्राम सपहा, नवदिया, सुखदासपुर, जमुनिया के संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी है। दबिश के दौरान मौके पर लगभग 80 किलोग्राम लहर नष्ट करते हुए 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और 3 अभियोग पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गोंडा में चोरी की एक झूठी घटना पर पुलिस ने खुलासा किया है और वृद्ध बुद्ध नामक युवक ने चोरी की झूठी घटना की जानकारी दी थी। उसने कहा कि घर से 2 अज्ञात चोर बंदूक की नोक पर घर के सोना चांदी और जेवरात लेकर फरार हो गए हैं, जिस पर पुलिस जब जांच में जुटी तो साक्ष्य के अनुसार पुलिस ने वादी बुद्ध रतन से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वयं ही घटना को गाड़ने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात स्वीकार की है। इस घटना का 6 घंटे से पुलिस टीम द्वारा खुलासा किया गया है और अभियुक्त की निशानदेही व कब्जे से घर में छुपाई गई चीजों को भी पुलिस ने बरामद किया है। सभी सोने व चांदी के जेवरात और नकदी को पुलिस बरामद कर चुकी है। पूरे इस घटना का 6 घंटे के भीतर ही पुलिस की तत्परता से सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने सभी गहने और पूरा नगद इनके जो डबल बेड है उसकी दराज में बहुत नीचे छुपाकर इनके द्वारा रखा गया था, पुलिस ने वो बरामद किया है। और जो इस संबंध में इनकी तहरीर पे जो मुकदमा पंजीकृत कराया था इन्होंने लूट का, उसमें अनावरण में यही मुख्य अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आए, जिनकी गिरफ्तारी कर आज अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। बात करेंगे जनपद चंदौली की, जहां पर थाना इलिया क्षेत्र में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जहां गोवंश की तस्करी की सूचना पर पुलिस ने खजरा पहाड़ी के पास वाहन रोकने का प्रयास किया है, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली से आरोपी सोनू के पैर में गोली लगी है और वो दबोच लिया गया है। उसका साथी अभी मौके से फरार चल रहा है। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। वहीं पिकअप से लदे 8 गोवंशों को भी बरामद किया गया है, जिन्हें नजदीकी गौशाला भेज दिया गया है। आपको बता दें कि घायल आरोपी को चकिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अभी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। संभल में एसिड अटैक जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ मखासा थाना क्षेत्र के हसनपुर जोया बाईपास मार्ग पर हुई है। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है और उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने एक स्कूटी सवार युवक को रोकने का प्रयत्न किया है। खुद को घिरता हुआ देखकर युवक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की है और इस दौरान फायरिंग में आरोपी के दोनों ही पैरों में गोली लगी है। घायल होकर आरोपी सड़क किनारे खंदी में गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमरोहा जिले के गांव तिगरी निवासी निशु के रूप में की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी ने 2 दिन पहले बीएल पब्लिक इंटर कॉलेज की अध्यापिका भावना पर एसिड फेंका था। अध्यापिका भावना गांव शरीफपुर की रहने वाली है। वारदात उस समय हुई जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी। जैसे ही वो सिंहपुरसानी गांव के कुंडे वाले रास्ते पर पहुंची, आरोपी ने उन पर तेजाब फेंक दिया और इस हमले में भावना का लगभग 25 से
30% शरीर चेहरे से लेकर पेट तक बुरी तरह से झुलस गया है। पीड़िता का उपचार अभी जारी है और उनकी हालात गंभीर बताई जा रही है। एसपी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस ने 7 वर्षीय शाजेब अली हत्या का खुलासा कर दिया है। मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हाफ एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। बता दें कि 7 वर्षीय मासूम अचानक से लापता हो गया था। वहीं परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद जब उसका पता नहीं चल सका तो पुलिस में शिकायत दर्ज की। इसी बीच बच्चे का शव बगल के घर के गेट पर तार में बोरे में लटका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे की मां ने रोते हुए कहा कि सरकार से गुहार है कि हत्या करने वाले का घर गिराया जाए। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए शाजेब अली के हत्यारे को गिरफ्तार किया है। हत्यारा शैलेंद्र के दोनों पैरों में, एक पैर में गोली लगी है। वहीं संदीप नाम का एक व्यक्ति भी है जिसके एक पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।